लता आले किती घाई आहे, घ्या घ्या तुम्ही पण नाही घ्या. क्या देख रहा था? झालं काय? छोडू नसे. वहिनी आहो. काय भाऊ काय झालं काय? सोड उसको. वहिनी काय आहे? अहो, काय झालं काय? सांगू द्या ना त्याला. चल साले अरे पिछली बार की मार भूल गया तू? ये चश्मा निकाल और पट्टी देख. का दिमाग गंदा है तो मेरी सोच गंदी बोल दी. पिछली बार तो मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस बार ना मैं तुझे अरे चल भाऊ हमको दे तो सोना. तुझे मैं मारू. आई बाबा आले. भाजी नाही आणली तू? अरे गया था तर 10 बार याद दिलाया था ना. काही आठवण राहत नाही तुला. बाई चुकी झाली बाई. चुकी झाली चुकी झाली चुकी झाली. भाजी नाही आणला चुकी झाली. काय करू मी याच्या? पापा इसमें क्या है? इसमें अपने घर के रेडियो के लिए और एक रेडियो. अरे कंडक्टर है तू. क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? काय ग तू नेहमी किट 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 करत असते. ये नहीं लाया वो नहीं लाया और जब लेके आता हूँ तो आई हे बघ हे. हाँ बघते काय आणले. ए हाथ देखना तेरे आटा से भरे ना. ये रहू दे. हम दोनों बाजार जाके सब्जी लेके आते. बस हेच करा नेहमी. आणखी काय येत नाही तुम्हाला? यही करू मैं पूरी जिंदगी. जरूर कोई ना कोई होगी तुम्हारी बात. बघते काय आणले. चालू कैसे करूं इसे? अरे देवा माझी दाल. सर मरने वाली औरत का नाम सरिता है. वो उसका पति और बेटी है. अच्छा सुनो, अभी यहाँ पे किसी भी चीज को टच मत करना. यस सर. ये बॉम्ब ब्लास्ट का केस है. एसटीएस को बुलाओ तुरंत. कमरे की हालत देख के लग रहा है कि 250 से 300 ग्राम एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया होगा. ब्लास्ट मीडियम इंटेंसिटी का रहा है. 50 स्क्वायर फीट का एरिया कवर हुआ है. 6-7 लोग मारे जा सकते थे. जी सर. सर यहाँ मोबाइल और रेडियो के कुछ टुकड़े मिले हैं. मोबाइल के टुकड़ों में डायनामाइट लगा है. मीडियम इंटेंसिटी का डायनामाइट रहा होगा. बाकी डिटेल्स तो फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगी. लेकिन सर मोबाइल में इतना एक्सप्लोसिव रखना पॉसिबल नहीं होता.
शायद उसी के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया होगा और ब्लास्ट कर दिया। हाँ, ये हो सकता है सर। जब ब्लास्ट हुआ तो मरने वाली लेडी सरिता, उसके अलावा और कौन कौन रहता है इस घर में? सरिता के पति गोविंद और 7 साल की बेटी। गोविंद, बॉम्ब कहां से आया तेरे घर में? बॉम्ब? मैं नहीं जानता सर। नहीं बता, मैं बताता हूं। शुरुआती जांच से हमारा अंदाजा है कि बॉम्ब रेडियो में था। रेडियो? लेकिन हमारे घर में तो कोई रेडियो है ही नहीं। तुझे क्या लगता है कि बॉम्ब से रेडियो के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि घर में रेडियो भी था? हाँ, याद आया साहब, वो रेडियो ही तो लाया था मैं उस दिन। बड़ी जल्दी याद आ गया तुझे। अब ये भी याद करके बता तूने कहां से खरीदा? साहब वो खरीदा थोड़ी था, वो तो मुझे बस में मिला था। मिला था मतलब किसी ने गिफ्ट किया तुझे? नहीं नहीं, किसी ने दिया नहीं था, वो बस वहां पर चोरी किया था। चोर मत बोलिए साहब। क्या बोलो? खूनी, मर्डर? अरे नहीं साहब, जब गणपतिपुरी में पूरी बस खाली होती है तो मैं एक राउंड मार के देख लेता हूँ किसी का कुछ सामान छूटा है या नहीं। वो लाल बैग कोई भूल गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी का सामान वहाँ पे गलती से भूल जाए तो तुम अपने घर लेके जाओगे? हाँ? ऐसी बात नहीं है साहब, मजबूरी में कभी कभी लाना पड़ता है। ऐसी क्या मजबूरी थी तेरी? साहब उस दिन वो खोया पाया विभाग बंद था, इसलिए तो वो रेडियो जमा नहीं कर पाया मैं। गोविंद, कुछ ज्यादा ही संयोग नहीं हो रहे तेरे साथ? पहले तुझे रेडियो मिला, फिर खोया पाया विभाग बंद मिला, और फिर तू उस रेडियो को अपने साथ घर लेकर गया, और जैसे ही अपनी बेटी के साथ घर से बाहर निकला उसमें ब्लास्ट हो गया। साहब उस ब्लास्ट में मेरी बीवी मरी है, और आप है कि मुझ पर शक कर रहे, वो भी बिना किसी सबूत के। मरी है कि मारी गई है, और जब सबूत मिलेगा तो शक नहीं करेंगे, सीधा चार्जशीट फाइल करके मर्डर का केस बना देंगे, उसके बाद उम्र कैद या फिर फांसी। साहब आप बार बार मुझे ही क्यों धमका रहे हैं? मैंने कुछ किया ही नहीं है। अगर आपको झूठ लगता है तो वो साफ सफाई करने वाले जनक से बात कीजिए, उसी के सामने वो रेडियो वाला बैग उठाया था मैंने। अच्छा मुकुंद, गोविंद के बयान को वेरीफाई करवाओ सफाई कामगार से, और पता करो कि बॉम्ब ब्लास्ट में एक्सप्लोसिव कहां से अरेंज किया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसी से पता करवाओ कि कोई स्लीपर सेल एक्टिव हुआ है क्या। बस नंबर MH123548 सतारा से गणपतिपुरी आई थी। जी सर। उस बस से गोविंद को कुछ लाल बैग मिला था। हाँ साहब, गोविंद को सीट के नीचे से एक लाल बैग मिला था। उस बैग में कुछ था क्या? नहीं माहित साहब, मैं तो अंदर नहीं देखा क्या था, लेकिन बैग में एक फोन था, ये देखा, वो बैग से गिरा था इसलिए। नमस्कार बाबू। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। बम इस रेडियो में ही फिट किया गया था। रेडियो का स्पीकर निकाल के उसमें डेटोनेटर लगाया गया था, और धमाके के लिए सेकंड डिग्री का डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये डायनामाइट तो कोल माइंस में इस्तेमाल किया जाता है, और इसका मिलना इतना आसान नहीं है, इसका तो पूरा लीगल प्रोसेस होता है। सर हो सकता है इलीगली खरीदा गया हो या कोई पेशेवर इन्वॉल्व। सर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली है, अभी तक कोई स्लीपर सेल एक्टिवेट नहीं है, और ना ही कोई एक्सप्लोजिव बाहर से आने की कोई खबर है। और सर जिसने भी ये बॉम्ब बनाया है वो बिल्कुल नौसिखिया है। लास्ट में जो मोबाइल मिला, इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? बिल्कुल भी नामुमकिन है सर, क्योंकि मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, और IMEI नंबर और सीरियल नंबर दोनों ही खराब हो चुके हैं। पर ये जो मोबाइल के टुकड़े मिले हैं, इससे हो सकता है कि बॉम्ब के सर्किट को पूरा करने के लिए यूज किया गया हो। दूसरे फोन से रिंग किया और सर्किट पूरा हुआ। सर मैंने गोविंद से दूसरे फोन के बारे में बात की थी, लेकिन उसने कहा कि जब वो ब्लास्ट के पहले बाहर निकला तो वो गोविंद अपना फोन लेके बाहर निकला था, तो घर में सिर्फ उसकी बीवी का फोन था, और उसका फोन हमें किचन पे मिल चुका है। गोविंद ने हमें तीसरे मोबाइल के बारे में नहीं बताया। सर ब्लास्ट से पहले गोविंद और उसकी बेटी का घर से बाहर आना और सही सलामत बच जाना, ये मुझे संयोग नहीं लग रहा। हो ना हो गोविंद तीसरे फोन की बात हमसे सदमे में छुपा रहा है, या सच में, ये समझ में नहीं आता। मुकुंद। जी सर। गोविंद के घर के आसपास जाके पता करो कि गोविंद की लाइफ में क्या चल रहा था। सब पड़ोसन हो तो सब कुछ पता ही होगा ना, इसीलिए तो आपसे पूछताछ कर रहे हैं। वैसे कौन कौन आता था गोविंद के घर पर? सब आसपास के लोगों का आना जाना था। और पति पत्नी में रिश्ता कैसे था? अब क्या बोलूं साहब, अब घर की औरत का अपने मर्द पर एक बार शक हो जाए तो वो सब बढ़ास गुस्से में ही निकालेगी ना। शक किस बात के लिए?
लेडीज कपड़े का बैग मिला था सरिता को। ये तो आप मुझे छोड़ दोगे ना, मुझे जाने दोगे प्लीज प्लीज। गोविंद तेरा लफड़ा चल रहा था, ये बात तूने बताई नहीं। लफड़ा? कौन सा लफड़ा? दूसरी औरत का लफड़ा। फिर उस लफड़े के बारे में तेरी बीवी को पता चल गया। तेरी बीवी ने किचकिच चालू कर दी और उस किचकिच को शांत करने के लिए बम का धमाका। बोल, बराबर बोला कि नहीं? अरे नहीं साहब, बताइए ये बात आपको किसने बताई? मेरा कोई लफड़ा नहीं था। था नहीं है? अरे नहीं है साहब। अच्छा चलो, था भी तो फिर क्या उसे मार देता मैं? हाँ, और किसकी बीवी खिचखिच नहीं करती? सभी की करती है, आपकी भी करती होगी। तो फिर क्या उसे बम से उड़ाते क्या? वो कौन? बैग में मोबाइल था, ये बात क्यों छुपाई तूने? अरे साहब बता दो। अरे साहब उस मोबाइल से ब्लास्ट नहीं हो सकता, उसमें बैटरी नहीं थी। अच्छा, सिर्फ ऑन मोबाइल से ब्लास्ट हो सकता है क्या? बम ब्लास्ट की बड़ी अच्छी जानकारी है इसे। साहब अभी जानकारी होना भी गुनाह है क्या? नहीं, लेकिन जानकारी का गलत इस्तेमाल करना गुनाह है। कहाँ से मिली तुझे जानकारी है? साहब वो कभी कभार वो अंग्रेजी फिल्म देख लेते हैं साहब। अच्छा, बड़ी अंग्रेजी फिल्में देखता है तू? दूसरी औरत का लफड़ा भी अंग्रेजी फिल्म से देखा था क्या? दूसरी औरत का नाम क्या है जिसकी साड़ियां तेरे घर में तेरी बीवी को मिली थी? अरे वो सुधाकर बहू की थी साहब। शाणे, मैं तेरे को पूछ रहा हूँ दूसरी औरत का नाम क्या है? तू मुझे बता रहा है सुधाकर था। औरत का नाम सुधाकर है? नहीं, आदमी का। तो सुधाकर साड़ी पहनता है? नहीं, बेचता है। अरे साहब सुनो, सुधाकर साड़ी और ड्रेस मटेरियल वाला है, उसकी बैग थी वो। कहाँ है उसकी दुकान? भोर में। सुधाकर को जब भी अपनी दुकान के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होता है तो वो सातारा फोन कर देता है। वो नहीं, भारी वाली 40 साड़ियाँ भेजना। अरे वो गोविंद है ना, उसी के गाड़ी में भेजना। अरे भरोसा वाला आदमी अपना। फिर सातारा में एक आदमी उसके मटेरियल का बैग मेरी बस में रख देता है। फिर बाद में वो भोर में वो सुधाकर अपनी बैग उतार लेता है। अरे क्या सुधाकर भाऊ, कितनी देर रुकने का? हर रोज का होगा आपका ये। चलो सामान उठाओ, चलो जल्दी भाई, जाने का है आगे। वो ग्राहक है ना। हाँ, चलो। कॉन्डम खरीद रहा था साहब मैं। सातारा में एक ब्लास्ट हुआ है, सरिता नाम की एक औरत मारी गई है। उसी सिलसिले में पूछताछ करनी है। चल साहब मेरी तो दुकान है। तू चल मत आता मैं तेरे को। या साहब, ही माझी दुकान। आपको लगता है मेरे जैसी दुकानदारी करने वाला आदमी बॉम्ब ब्लास्ट करेगा? हमने तुमको बोला कि तुमने ब्लास्ट किया? नहीं, वो कोई बात कर रहा। जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो। बस नंबर MH3458 से तुम्हारा सामान आता है क्या सातारा से? हाँ, ड्रेस और साड़ी मटेरियल मंगवाता हूँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि तुम सामान लेने गए ना हो? हाँ साहब, कभी कभी ग्राहक ज्यादा होता है ना, तो स्टॉप पे पहुंचने के लिए मुझे लेट हो जाता है। पर एक बार तो मैं जा ही नहीं पाया। लेकिन वो गोविंद कंडक्टर है ना, वो अपने घर ले गया था मेरी बैग। अगले दिन उसने वापस कर दिया साहब। ठीक है, अभी यहाँ से जाना मत, और कभी पुलिस स्टेशन बुलाए तो इंक्वायरी के लिए आ जाना। ठीक है साहब। सर, हमने गोविंद की कॉल डिटेल्स निकाल के चेक की, उसमें से उसका कोई अफेयर का एंगल सामने नहीं आया। हो सकता है गोविंद का जिससे अफेयर हो वो उससे फोन पे बात ही ना करता हो, उसके आसपास की कोई औरत हो, या ये भी हो सकता है कि गोविंद ने कोई दूसरा नंबर ले रखा हो। और सर, भोर पुलिस ने पता लगाया है सुधाकर साड़ी वाले का सामान गोविंद की बस से ही आता है। 1-2 बार गोविंद उसका बैग अपने साथ घर लेके गया था। मुकुंद, हो सकता है कि गोविंद बड़ा चालाक हो और अपने अफेयर के लिए उसने बॉम्ब से बीवी को मार दिया। या ये भी हो सकता है कि गोविंद जो कुछ कह रहा है वही सच हो, उसे वो बॉम्ब बस में मिला। बॉम्ब बस की किसी सवारी को मारने के लिए प्लांट किया गया था, लेकिन बॉम्ब बस में ब्लास्ट नहीं हुआ
और वो बॉम्ब को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आया। हो सकता है सर, और अगर हमारा दूसरा वाला अंदाज सही है तो ऐसा भी हो सकता है कि बस की जिस सवारी को मारने की कोशिश पहले की गई थी उसे दोबारा मारने की कोशिश हो जाए। इसीलिए हमें जल्द से जल्द सच का पता लगाना होगा। एक काम करो तुमको, क्योंकि दूसरे एंगल की जांच पड़ताल के लिए हमें उसकी मदद चाहिए। जी सर। गोविंद, जिस अपराधी के कारण तेरी बीवी मारी गई वो 16 मार्च को तेरी बस में ही बैठा हुआ था। इसलिए छोटी से छोटी बात याद करके बता कि उस दिन वो लाल रेडियो वाला बैग लेकर कौन आया था। ये तेरी टिकट्स की डिटेल्स है, इन्हें देख के याद कर। साहब, सब कुछ तो याद नहीं आ रहा, लेकिन जितना कुछ याद है मैं बताता हूँ। दोपहर का समय था। चलो टिकट 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 टिकट। इसीलिए सातारा से गणपतिपुळे के लिए 51 सवारी थी। उसमें से सातारा में 12 लोग चढ़े थे, लेकिन कुछ लोग बीच गांव में भी चढ़े और उतरे भी, और बाकी सब गणपतिपुळे। सर मुझे इतना कुछ याद नहीं है। ठीक से याद करके बता, कौन कौन कहाँ पे बैठा था और कौन कौन कहाँ पे उतरा था। तुझे जिस सीट के नीचे वो लाल रेडियो वाला बैग मिला था उस सीट पे कौन बैठा था? नमस्कार सुधाकर भाऊ। हाँ नमस्कार नमस्कार, ये गोविंद जी, इन्हीं के बस से अपना सामान आता है। नमस्कार वहीनी। अच्छा वो और जो 17-18 नंबर की सीट है वो अपनी बैठ जाओ। याद आया साहब, उस पर तो वो सुधाकर भाऊ और उसकी बेबी बैठी थी। और कहाँ उतरे तो वो दोनों? भोर, वहीं पर तो रहते हैं वो लोग। लता, ए लता, ये ना लवकर, किती वेळ लावतेस? आले. चल लवकर. लता, लता. आले, किती घाई आहे घ्या. घ्या. तुम्ही पण नाही घ्या. भाऊ कुठे बाहेर चालले का? वहिनी है तो मैं पूछ लेता हूँ कौन सा पंखा ठीक करना है हो. साले. अहो, क्या देख रहा था? झालं काय? छोड़ दो ना उसे. वहिनी आओ. काय भाऊ काय झालं काय? छोड़ दो उसको. वहिनी काय? आओ. काय झालं काय? एक सांगू दे ना त्याला. चल. अरे साले पट. अरे पिछली बार की मार भूल गया तू? ये चश्मा निकाल और पट्टी देख. का दिमाग गंदा है तो मेरी सोच गंदी बोल दी. पिछली बार तो मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस बार ना मैं तुझे. अरे चल. आओ. मुझे मारेगा? मैं मार दूंगा, सच्ची बोल रहा हूँ, मार दूंगा. जगड़ मार दो, मार दो, मार दो. लेके जाओ इसको, तो उसके दूसरी आंख में फूट जाएंगे. छोड़ो उसे. जाने दो. आसपास के लोग देख रहे, अभी नहीं, बाद में आना. मैं एसटीएस से पीआई सुहास और ये पीएसआई मुकुंद। सतारा में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपके आने की खबर मैं पहले ही मिल चुकी थी। बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें एक लोकल पीएसआई चाहिए जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद कर सके, और एक कैबिन। हमारा शक है कि सतारा में जो ब्लास्ट हुआ है उसके तार यहाँ भोर से जुड़े हुए हैं। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता हमें अपना बेस यही बनाना होगा। ये पीएसआई तावड़े है, अब से आपके साथ में ही रहेगी, और बगल में एक कैबिन है जिसे आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू। तावड़े सर, हमें सुधाकर शिर्के से मिलना है अभी। सर पूछताछ के सिलसिले में हम सुधाकर के पास इसके पहले भी गए थे, मैं पता करता हूँ वो कहाँ है। हाँ बोलिए, कौन से कलर की साड़ी दिखाऊं? ये डिफेक्टिव साड़ी है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे दे दो। बोर्ड पायला का? बेचा हुआ माल वापस नहीं मिलेगा। ये लो, सुबह सुबह धंधे की खोटी मत करो, चलो ये लो। ऐसा कैसे बात कर रहे आप? मला काही माहित नाही, माझे पैसे परत द्या। नाही, ऐकलं नाही का? पैसे परत नाही देणार? हाँ, एक तो माल ले जाते हो, यूज करते हो,
तो डिफेक्टिव कहकर पैसे मांगने आते हो? चलो निकलो। ठीक आहे तुझी साडी आणि तुझे पैसे पण तुझ्या जवळच ठेव. भिकारी कुठला? ए बेकारी तू असशील काय बोलते सकाळ सकाळी डोकं. मैं पीआई सुहास एसटीएस से। अब क्या हुआ साहब? तुम 16 मार्च को सतारा से बस में बैठकर भोर आए थे। हाँ। तुम्हारी सीट नंबर क्या थी, कुछ याद है तुम्हें? साहब मेरी परमानेंट सीट है, 17 नंबर लकी में, उसी पे बैठा था। तुम्हारी लकी सीट के नीचे बॉम्ब रखा गया था। बॉम्ब? हाँ, और हमेशा क्या कि वो बॉम्ब तुम्हें मारने के लिए रखा गया था और बस कंडक्टर गोविंद की पत्नी सरिता मारी गई। अरे देवा, गोविंद की बीबी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। साहब मुझे कौन मारना चाहेगा? यही हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। 16 मार्च को तुम सतारा से भोर आने वाले थे, ये बात किस किस को पता थी? घर के पास वाले और दुकान के पास वाले, इन्हीं को पता थी। पब्लिक अनाउंसमेंट करके निकलते हो क्या? एक चीज अच्छे से ध्यान रख के मुझे बताना, उस दिन कोई जान पहचान वाला बस में लाल बैग लेके चढ़ा था क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया साहब। सुधाकर, तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए हमसे कोई बात मत छिपाना। 4 महीने पहले मारपीट वाला केस, हमें शिंदे की बीवी के साथ उसकी दुकान में बदतमीजी करने की कोशिश। साहब आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो या जेल भेजने की? तेरे दुश्मनों की लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो तुझे जान से मार सकते हैं। साहब ये अमय जो है ना, वो बहुत खतरनाक है। उसने झूठा केस किया था मुझ पर। सच बात तो ये है कि मॅडम हे बघा, एकदम छान साड़ी, ये पहन के ना अच्छी अच्छी हीरोइनें फीके होनी है, ये इस तरह से। ये क्या कर रहे हैं आप? साड़ी पहना रहा हूँ। साड़ी पहनाने के नाम पे बदतमीजी करता है। ए, हाथ लगाने से पिघलती है तो यहाँ क्यों लाया? घर रखने का ना। क्या बोला तेरी तो साहब? काय झालं? अरे माणूस आहेस की शैतान आहेस? साहब अभी दुकान में साड़ी बीड़ी पहनाते वक्त इधर उधर थोड़ा बहुत हाथ तो लग ही जाता है। इतनी सी बात पर उसने फायर कर दिया, तो क्या करूँ अब? तुम्हाला कळत कसं नाही? आवड़े देखो कौन है? सर वो मेरी बेटी नहीं मिल रही है। कब से? सुबह तो स्कूल के लिए निकली थी घर से, दोपहर को मुझे कुछ अचानक काम आ गया तो मैंने स्कूल में फ़ोन किया था जल्दी छोड़ने की रिक्वेस्ट के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो 10 दिन से स्कूल ही नहीं आ रही है। तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के यहाँ पे पूछताछ की? हाँ सब जगह ढूंढा सर, लेकिन वो कहीं नहीं है। हेलो, हाँ मैं इधर ही आ गई। हाँ ठीक, मैं लगे चालो। हाँ हाँ टेव टेव। सॉरी सर, मेरी बेटी घर पर आ गई है। आ गई? हाँ मैं चलता हूँ। देखा साहब कितना बिंडोक है। अच्छा हुआ उसकी लड़की मिल गई, नहीं तो वो भी केस मेरे पे डाल देता। तू कुठे होतेस? ठीक है ना तू? मेरी तो जान ही निकल गई थी। और वो स्कूल वाले क्या बोल रहे थे? 10 दिन से तो स्कूल नहीं जा रही है। कुठे असतेस तू? अगं बोल ना, कुठे असतेस? अगं बोल काहीतरी बाळा, बोल। गार्डन मध्ये। क्यों जाऊं मैं स्कूल? सारे बच्चे मुझको चिढ़ाते हैं, गंदे पापा की गंदी बेटी, तेरे पापा गंदे हैं। देखो छकुली, उन्होंने कोई गंदा काम नहीं किया। चलो टिकट 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 टिकट। अरे अमय दादा, वो जेली पे लगाने के लिए दवाई बोला था ना? 3-4 दिन लगातार लगाना, आराम पड़ेगा। अमय, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, कुछ बात करनी है। किस बारे में साहब? मतलब मेरी बेटी तो मिल गई। तुमसे कुछ और पूछताछ करनी है। चलो।
गला सूख रहा है तो पानी पी लो, क्योंकि सूखे गले से सच बोलने में तकलीफ होगी। लो। सर आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, सतारा में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। कंडक्टर गोविंद की पत्नी सरिता बॉम्ब ब्लास्ट में मारी गई। ये उसी की पूछताछ है। सतारा में जो कुछ भी हुआ उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना कैसे नहीं है? तेरी दुकान के आसपास के लोगों ने बताया कि तू हर शनिवार को सतारा दवाइयां लेने जाता है और फिर गोविंद की बस से वापस लौटता है। 16 मार्च को भी गया होगा, उस दिन भी शनिवार था। नहीं, उस दिन मेरी बेटी की तबीयत खराब थी तो मैं घर पर ही था। सुधाकर उस बस से जाने वाला था, इस बात को जानता था तू? नहीं, पर सुधाकर का नाम क्यों ले रहे आप सर? क्योंकि हमें शक है कि वो बॉम्ब सुधाकर को मारने के लिए रखा गया था, और जो इंसान सुधाकर से नफरत करता हो वही इंसान उसे मारने की कोशिश करेगा। हाँ सर, मैं सुधाकर से नफरत करता हूँ क्योंकि उसके जैसा झूठा मक्कार इंसान मैंने नहीं देखा है सर। सुधाकर ने तेरी बीवी के साथ बदतमीजी की तो तूने उसके खिलाफ FIR कर दी, फिर तूने उसकी बीवी के साथ। नहीं 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 सर, सब झूठ है सर। ये उस कमीने ने मुझे फंसाया है। मैंने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी की थी। वो 4 दिन लॉकअप में भी रहा और जमानत पे छूटने के बाद उसने मुझे घर पर बुलाया था। अरे आओ, शर्मा मत, चाय पीते हैं। और वो जो मैंने बाहर केस का बोला था, केस वापस लेगा कि नहीं? नहीं, सबकी नजरों में मुझे रेपिस्ट बना दिया। 4 महीने से मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। तो जब मैं मेडिकल शॉप पे रहता हूँ तो कोई भी नहीं आता है, इसलिए अभी मेरी बीबी रहती है मेडिकल शॉप पर। और इसीलिए तुमने सुधाकर के जिंदगी की शॉप बंद करने की सोच ली, वो भी बॉम्ब से उड़ा के। बॉम्ब क्या सर, न्यूक्लियर बॉम्ब मिलता ना तो साले के सर पे फोड़ देता मैं। लेकिन इस बॉम्ब कांड से तेरा कोई लेना देना नहीं है, यही कहना चाहता है ना तू? जिस किसी ने भी किया होगा उसने यही सोचा होगा कि बॉम्ब ब्लास्ट होगा और पुलिस सोचेगी कि ये टेररिस्ट का काम है। पर्सनल एंगल तो चेक ही नहीं करेगी पुलिस। अमय के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है सुधाकर को मारने का। उसकी सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक की सारी डिटेल्स निकालो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करवाओ, खास तौर पे 16 मार्च के। उसके अदर कनेक्शंस का भी पता करो। और एक्सप्लोसिव बेचने वाले डीलर से पता चला कि एक्सप्लोसिव किसने खरीदा? हाँ सर, एक्सप्लोसिव सप्लाई करने वाले डीलर से पता चला है कि गणपतिपुरे साइड तो कोई कोल माइन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मछुआरे इलीगली डायनामाइट लेकर जाते हैं समंदर में धमाके करके मछलियां पकड़ने। गोविंद की पत्नी जिस ब्लास्ट में मारी गई, उस ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए डायनामाइट की सप्लाई किसने की थी, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। एक बार डायनामाइट सप्लाई करने वाले का पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा कि डायनामाइट की सप्लाई लीक किसने थी। मछुआरों की बस्ती में भी किसी को भेजो और पता करवाओ, शायद वहां कोई ऐसा कांटा मिल जाए जो हमारी मछली को फंसा सके। सर, मछुआरों की बस्ती में हमने अपने खबरियों को ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया है। मैंने ये सैंपल बॉम्ब बनाया है। आपको एक सैंपल टेस्ट करके दिखाती हूँ। बॉम्ब का सर्किट ऑन करने के एक इस पे डायल करना है वो फोन में। देखा, मैंने बना दिया। अभी बड़ा बॉम्ब बनाने के लिए आप एक किलो डायनामाइट लेके आइए तो मैं बड़ा बॉम्ब में बना दूंगी। हेलो सुधाकर बहू, गोविंद बात कर रहा हूँ। अरे आप आपका साड़ी का बैग मेरे बस में रखते हो ना? हाँ मालूम है आज नहीं रखा है, लेकिन आज के बाद रखना मत। अरे कुछ दिनों के लिए। पुलिस का बहुत टेंशन चल रहा है, ये मामला थोड़ा ठंडा होने दो, फिर देखते हैं क्या करते हैं। सर,
सर मशवरा कॉलोनी में फिलहाल कोई मुंह नहीं खोल रहा है। सुधाकर के पड़ोसियों से क्या पता चला? सर सुधाकर से दुश्मनी के सिलसिले में तो नहीं, लेकिन उसकी बीवी का अफेयर का एक एंगल सामने आया है। हमें देखिए, हमसे कुछ भी मत छुपाइए। हमारे पास गवाह है जिन्होंने हमें को आपके घर पे आते जाते देखा है। जो भी सच है बता दीजिए। हाँ, ये सच बात है कि अभय मुझे मिलने आता था, लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अब नहीं, बाद में आना, आसपास के लोग देख रहे हैं। देखो, तुम्हारे पति ने मुझे झूठे केस में फंसाया है, ये तुम भी जानती हो। कोर्ट में सब सच बोलना प्लीज। इन सब का असर मेरी बेटी पर भी हो रहा है। दया कर, मेरी हालत को समझने की कोशिश करो। हाँ साहब, ये बात सच है कि मैंने अमय को झूठे केस में फंसाया, लेकिन आप लोगों ने ये कैसे मान लिया कि मेरी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर हो सकता है? साहब देखिए, वो कितनी डरी हुई है, कुछ बोल नहीं पा रही। चाहिए पता कीजिए साहब। अमय भाऊ, मैंने गुस्से में आकर मेरी बीवी के साथ गलत करने का झूठा आरोप आप पे लगाया था। अब मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन मन से ये सब निकाल दो, भूल जाओ ये सब कुछ। हाँ, बस एक मिनट, मैं सबको आज बता देता हूं कि मैं गलत हूं और तुम सही हो। खत्म करो ये सब कुछ, मुझे बम से मत उड़ाओ। अगर मुझे मारना है ना, ऐसे ही मार दो, ठीक है, लेकिन बम से नहीं। सब तुम उसके बीवी को मिलने ही क्यों जाते थे? वो पागल दोबारा पुलिस में कंप्लेन कर देता तो? और माफी तो ऐसे मांग रहा था जैसे कि सबको बता रहा है कि वो ब्लास्ट तुमने ही किया है। मुझे बताओ, वो ब्लास्ट तुमने ही तो नहीं किया था ना? एक किलो है। सर खबर पक्की है, मछुआरा बस्ती में डायनामाइट की डील हुई है। 1 किलो डायनामाइट खरीदा गया है, लेकिन किसने खरीदा है और किसने बेचा है, इसका हमें पता लगाना होगा। हो सकता है इसके तार गोविंद के घर हुए बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़े हों। मुकुंद, तुम तावड़े के साथ जाओ और जल्द से जल्द पता करो। कोई बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, कई मासूमों की जान जा सकती है। मैंने ही बना दिया, प्लीज मुझे घर जाने दो। ओ भाऊ, ओ भाऊ, चल बाबू। क्या बोल रहा? डायनामाइट? हाँ, लेकिन माल सही होना चाहिए। सब रोकड़ा सही तो माल सही। चल। माल चाहिए। ले क्या? यहाँ क्यों लेके आया इनको? अरे 50 के 50,000 दे रहे। कितना चाहिए? 1 किलो टाइप 1 वाला डायनामाइट मिलेगा? हाँ मिलेगा, पहले पैसा दिखो। पैसा? चल दिखा दो। अरे चल चल चल, सच बोल। मैंने कुछ नहीं किया साहब, किसी को कुछ नहीं बेचा, मैं सच बोल रहा हूँ। पहली बार बेचने की कोशिश की थी। सर, इसके साथी ने सब कुछ कबूल किया है और जिसको माल बेचा था उसका नाम भी बता दिया।
अरे सुधाकर भाऊ, ये आखिरी बार है इस बस में सफर कर रहा हूँ। क्यों बे, इसके बाद मरने वाला है क्या तू? अरे सुधाकर भाऊ, ऐसा मत बोलो। गोविंद भाऊ, तुम भी किस घटिया आदमी की बात का बुरा मान रहे हो यार। किसको घटिया बोला बे तू? किसको घटिया बोला? उठ! हाँ हाँ, तू अपने आप को क्या समझता है? बस खाली करो, जल्दी चलो, चल 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 दे, क्विक, जल्दी जाओ, उधर जाके खड़े हो जाओ। क्या हुआ साहब? फिर से मुझे कोई बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश कर रहा है क्या? हमारे साथ ही खेल खेल रहा है। आज शनिवार है ना, वो तो गए सतारा, अभी 2:30 बजे के बस से। थोड़े क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा सुधाकर नहीं है घर पे। नहीं मिला, नहीं। सुधाकर नहीं है घर ही। अब क्यों तलाशी ले रहे हो? मैंने कहा ना। मोबाइल मेरे को क्यों मारा आप? चल मारा। सुरभि तेरी ममेरी बहन इंजीनियरिंग कर रही थी, उसको घर में कैद करके मजबूर किया बॉम्ब बनाने के लिए तूने। बता दे, तो कोई गलत फहमी हो रही है साहब। अरे चल अंदर बैठ। साहब मेरी बात सुनो। साहब मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया है। वो कौन? तुम यहीं रुको और बॉम्ब डिफ्यूज होते ही मुझे इन्फॉर्म करना। यस सर। साहब आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, कुछ साबित नहीं कर सकते। तेरे गुनाह साबित करने के लिए सबूत हैं हमारे पास। तावड़े, ये तीनों गवाह भी हैं और तेरे गुनाह में शामिल भी हैं। अब बोल, साबित करने को क्या बचा? अब मैं तुझे बताता हूं तूने क्या किया। तुझे पता था कि अमेय हर शनिवार को बस में जाता है, इसलिए तूने उसे मारने के लिए बस में बॉम्ब प्लांट किया और बॉम्ब बनाने के लिए नंदू से एक्सप्लोजिव खरीदा। 1 किलो है। मैं को मारना नहीं चाहता था, मैं तो बस उसे फंसाना चाहता था और बॉम्ब ब्लास्ट करने का मेरा इरादा तो था ही नहीं। सुरभि को मजबूर करके, जोर जबरदस्ती करके उससे बॉम्ब बनवाया था और फिर अपनी पत्नी के साथ जाकर 16 मार्च को बस में बॉम्ब रख दिया। उस दिन डबल गड़बड़ हो गई थी। शनिवार को अमेय बस में आया ही नहीं था। मैंने बॉम्ब प्लांट करके रखा था उसको फंसाने के लिए। मैंने अमेय के नाम से लिया हुआ मोबाइल भी उस थैली में रखा था, लेकिन वो गोविंद कंडक्टर है ना, वो रेडियो अपने घर लेके गया और रेडियो में ब्लास्ट हुआ और फोन के परखच्चे उड़ गए। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। तूने अमेय के खिलाफ झूठा मॉलेस्टेशन का केस क्यों किया था? मुझे शक था कि अमेय का मेरी बीवी के साथ चक्कर चल रहा है। देखो अब नहीं, बाद में आना, आसपास के लोग देख रहे हैं। बात मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता था कि अमेय मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, वरना आप मुझ पे शक करते। फिर मैं उसके दुकान पे गया, सबके सामने उससे माफी भी मांगी, बॉम्ब से ब्लास्ट करके ना मारने की विनती भी की, ताकि आप लोगों को उसी पे शक हो कि उसने दोबारा बॉम्ब प्लांट किया है मुझे मारने के लिए। और मैं खुद फंस गया।